अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूं। अभी मैंने क्रिप्टो मार्केट की जो आज अपडेट्स वगैरह पढ़ी हैं, सारी लर्न की हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। मार्केट में न्यूज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो न्यूज़ इवेंट्स और ये टर्न्स ऑफ इवेंट्स होते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। अभी मैं जो आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगा, आपको सब सुनने के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यार वाकई क्रिप्टो मार्केट का बुल रन जो है हम उसके बिल्कुल पास हैं और बुल रन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगले ही चंद लम्हे या कोई अगले चंद एक दो दिन में कोई और बड़ी डेवलपमेंट होती है और मार्केट में एकदम बेयर सेंटिमेंट हो जाता है। तो आपने न्यूज़ के हमेशा जब भी आपने कभी ट्रेडिंग करनी है या कोई बाइंग और सेलिंग मार्केट में एंट्री और एग्जिट ले रहे होना है, तो ये न्यूज़ को टोटली बेस करके आपने नहीं करना। न्यूज़ के इवेंट हर बदल रही सूरत हाल में, और अभी तो एफओएमसी की मीटिंग भी होनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट जो है वो डालेगी। बहरहाल क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल देखें तो आल्ट कॉइन्स जो हैं उसी तरह दो चार कॉइन्स हैं वो ऊपर आते हैं, 20-25% उसकी प्राइस पंप होती है, उसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है, वो नीचे जाती है, तब तक कोई और आल्ट कॉइन जो है उसकी जगह ले लेता है। सेम इसी तरह पिछले चंद दिनों से आपको नज़र आ रहा है। बीटीसी की प्राइस 4 आवर चार्ट पे अगर आप देखें तो बीटीसी की प्राइस दोबारा जो है ये रेजिस्टेंस जो कि तकरीबन प्राइस बनती है 25,000 कुछ 200 की प्राइस, इस प्राइस से फिर दोबारा जो है उसको टच करके नीचे आई है और नीचे आई है, फिर नीचे जाके तकरीबन 23,800 की प्राइस को टच करके अभी ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसके बिल्कुल पास ट्रेड हो रही है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, यानी 24,500 के ऊपर प्राइस ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो फिर दोबारा बीटीसी की प्राइस 25,000 की प्राइस को टच करेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो $30,000 की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकती है। अगर नहीं तो फिर यहाँ से दोबारा नीचे आएगी, यहाँ पे आप सेल आर्डर लेके आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट में कुछ ऐसी फंडामेंटल अपडेट्स हो रही हैं जो कि आपको एक तरह का बुलिश सिग्नल देंगी, एक साउंड्स बुलिश। ये मैं एक थ्रेड पढ़ा था इस बंदे का, टेड टॉक मैक्रो के हवाले से। उसने कहा देखिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, चाइना है, जापान है, इस तरह इन 4 मार्केट्स का उसने जायज़ा लिया है। उसने कहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न यूनियन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, वो आपको इस सारी सूरत हाल में टाइटनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा काम दीगर मार्केट्स ने भी किया, लेकिन अभी वो डाटा आपको क्या शेयर कर रहा है कि चाइना जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा बैंक है ग्लोबली, उसके पास तकरीबन 6,000 अरब डॉलर का, उनके जो सेंट्रल बैंक है चाइना का, 6,000 अरब डॉलर का उनके पास एसेट्स है। अब उसने इंजेक्टिंग यानी पैसा मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया, सेम जिसको आप आसान अल्फाज में समझने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग करना शुरू कर दी है। ना सिर्फ चाइना ने, बल्कि जो चौथा बड़ा दुनिया का सेंट्रल बैंक है जिसके पास गालबन 8.5 ट्रिलियन के करीब सरमाया है, उसने भी इसके बकौल जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग करना शुरू कर दिया। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है कि सेंट्रल बैंक पैसा छापते हैं, वो पैसा मार्केट में फेंकते हैं, मार्केट में मतलब इस वजह से फेंकते हैं जिससे पैसे की रेल पेल होती है, उस एक्टिविटी की वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। अब ये चाइना का ग्राफ वो दिखा रहा है, चाइना में जो नया अब ये ट्रेंड बन रहा है मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग का, तो उसमें जितना ये चाइनीज़ हुकूमत पैसा छापेगी वो सारे का सारा पैसा जो है वो ज़रूरी नहीं कि रिस्क ऑफ मार्केट्स की तरफ जाए, उसमें उसका अगर कुछ हिस्सा कोई रिस्क ऑन मार्केट की तरफ भी आता है तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आपको नज़र आ सकता है। ये इस एनालिस्ट का मानना ये है। दूसरा, जो डेवलप होती हुई सूरत हाल अमेरिका में जो क्रिप्टो रेगुलेशंस के हवाले से, उसमें जो अमरीकी यूँ आप कह लें कि फाउंडर्स जो हैं, जो अमरीकी क्रिप्टो बिजनेस ऑनर्स हैं, उनके कंसर्न जो हैं वो इस वक्त पब्लिकली वो सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वीकली ब्रदर जिनका जेमिनी एक्सचेंज है, उसने ट्वीट किया, उसने कहा जी मेरा वर्किंग थीसिस एट द मोमेंट ये है कि अगला बुल रन जो है वो ईस्ट से स्टार्ट होगा, यानी हमारी जो एशियन मार्केट है उससे स्टार्ट होगा। और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, मतलब ये मुखातब है वहाँ के रेगुलेटर्स के साथ कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे जिससे क्रिप्टो मार्केट को आप टाइट करने की कोशिश करेंगे, यू कांट स्टॉप क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो जो है ये ग्लोबल एसेट बन गया। इसने दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका के पास इसके बकौल अब 2 ही चॉइसेस हैं, या तो वो इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करे, जल्दी से जल्दी रेगुलेशन करे, या वो लेफ़्ट बिहाइंड, या वो दीगर मुल्कों से पीछे रह जाए इसके पास। और दूसरा ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी भी ये नीचे
एक ट्वीट के ऊपर उसने मैसेज किया है। नीचे ट्वीट किया थी कि आपको याद होगा लास्ट ईयर अक्टूबर में आर्थर हाइस ने एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और आर्थर हाइस ने उस आर्टिकल में बताया था कि चाइना से अगली बुल मार्केट का आगाज़ जो है वो चाइना से होगा। चाइना जो क्रिप्टो मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर तजर्बात करने के लिए चाइना हांगकांग से करेगा। और एग्जैक्टली ये देखें, मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ऑन 1 जून इस साल की जून से हांगकांग जो है ऑफिशियली विल मेक क्रिप्टो परचेज एंड सेल ट्रेडिंग फुली लीगल। यानी इस साल के जून से 1 जून से हांगकांग के जो शहरी हैं, जो कि चाइना का एक शहर है, जैसे कि हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर है, इस तरह के जो थोड़ी अटानोमस रीजन होते हैं, तो ये चाइना का एक अटानोमस रीजन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये चाइना का एक प्रॉक्सी सिटी आप कह लें या उसको एक अटानोमस बॉडी कह लें, तो वहाँ पे हो रहा है और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। और इधर ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा है, अमेरिका रिस्क लूजिंग। और ब्रायन आर्मस्ट्रांग का कंसर्न और जितने और दीगर क्रिप्टो अमेरिकन जो बिजनेस ऑनर्स हैं उन सब के कंसर्न जो हैं एक तरह का सिग्नल दे रहे हैं। मुझे सिग्नल ये आ रहा है कि अमेरिका के ऊपर, उनके रेगुलेटर्स के ऊपर प्रेशर होगा बहुत स्ट्रांग कि वो जल्द से जल्द मार्केट को रेगुलेट करें। अगर वो नहीं करते हैं तो वो पीछे रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये जापान की मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। जापान विल लॉन्च, जापान भी अपना CBDC लॉन्च करेगा। और जापान, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो बड़ा दुनिया की इकोनॉमी है चाइना, वो ऑलरेडी अपना CBDC लॉन्च कर चुका है। दूसरी चौथी बड़ी है जापान, वो भी अपना, ये आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जापान विल लॉन्च पायलट फॉर इशूइंग डिजिटल युआन। यानी जापान भी अपना डिजिटल युआन जो है वो इशू कर, युआन तो चाइना का है, डिजिटल युआन जो है इस अप्रैल में वो आगाज़ करेगा। यानी 2 माह में उसका भी पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रेशर बढ़ा है। अगर अमेरिका रेगुलेशंस की तरफ जाता है इस सारे प्रेशर की वजह से, तो ये एशिया की तरफ से तो बुल मार्केट आएगी। ये जो हांगकांग का होगा, ये एक बड़ी मार्केट्स हैं जिससे पैसा मार्केट में आएगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी न्यूज़ मैसेज दे रही हैं कि मार्केट जो है आइंदा बुल हो सकती है। ऐसा होता है या नहीं, ये टर्न्स ऑफ इवेंट है। मैं आपको दोबारा ये रिपीट कर दूं, आपने ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट करके एकदम फोमो में आके आपने पैसा नहीं डाल देना कि ये ना हो मार्केट बुलिश हो जाए और मैं मौका मिस कर दूँ। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आपने अच्छी तरह स्ट्रैटेजी बना के तो फिर आपने मार्केट में पैसा डालना है इस सूरत हाल में। अच्छा जी, ताइवान ने इसी साल ताइवान कानून साजी कर रहा है कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो जो है अपनी क्रिप्टो होल्डिंग डिक्लेयर करें। एक वक्त आएगा हमारे मुल्क में भी, अगर क्रिप्टो मार्केट यहाँ रेगुलेट हो जाएगी तो यहाँ पर भी अगर सरकारी मुलाजमीन को कहा जाए कि भाई ये जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स के, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मैं ऑनर हूँ तो मेरा अगर पब्लिक एड्रेस आपके पास है, उस पब्लिक एड्रेस से आप मेरी तमाम हिस्ट्री उस वॉलेट के ऊपर के मेरे पास बैलेंस कितना रहा है, मैंने क्या क्या चीज़ खरीदी है, किस किस को बैलेंस दिया है, कहाँ कहाँ से मुझे पैसे आया, ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर। ये लोगों की कॉमन ये जो परसेप्शन है ना, लोगों की मिसपरसेप्शन है कि क्रिप्टो में लोग पैसा छुपाते हैं। क्रिप्टो एक्चुअली एक्सपोज करता है। क्रिप्टो में जो बंदा पैसा अपना सेव करता है, खसूसन मैं जो प्राइवेसी कोइंस है उनकी बात नहीं कर रहा, आम जो पब्लिक लेजर्स है जैसे बिटकॉइन या ये जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनमें अगर कोई अपना पैसा महफूज करता है तो वो एक्सपोज होता है। ना कि ये लोगों की गलत परसेप्शन है कि भाई अगर आपने पैसा छुपाना है तो क्रिप्टो मार्केट में जो बंदा इस तरह का, बल्कि ज़्यादातर पैसा छुपाने का तरीका आप कैश, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी बड़ी तादाद जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70-80% जो है वो कैश के ज़रिए होती है, क्योंकि कैश के ज़रिए बुराई को ट्रेस करना जो है वो बहुत मुश्किल है। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है। और अगर ये कानून पाकिस्तान में भी बन जाए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करना चाहते, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं क्योंकि वो खुद एक्सपोज होंगे। अच्छा जी, अगली लास्ट न्यूज़, और मैंने ये आपको स्टार्ट में बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, कि ओपन सी के ऊपर अगर आपने NFT उनका अगर एयर ड्रॉप आता है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में जाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन FTX के जो एक और एग्जैक्टिव निशात सिंह, ये एक एक करके जो FTX के जितने एग्जेक्टिव्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्ली बार्गेन की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने भी गिल्टी प्ली, मार्केट में ये रिपोर्ट है कि ये प्ली गिल्टी कर लेंगे, यानी रेगुलेटर्स के साथ जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके साथ मिलके ये कोई ना कोई मामला करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है जो 2-3 इनके एग्जेक्टिव थे, जैसा कि गैरी वैंग और कैरोलाइन एलिसन, उन दोनों ने ऑलरेडी जो है वो प्ली बार्गेन कर ली है उनके साथ, इन्वेस्टिगेटर्स के साथ। अगर ये भी करेगा तो इससे जो
बैंकमैन फ्रीड है उसके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आपको नज़र आएगा।